क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक डेजर्ट या जंगल या हिमालय की किसी चोटी पे, लेकिन फिर भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिले? ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है, स्टारलिंक। तो ये स्टारलिंक है क्या? स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने डेवलप की है। ये ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड और फाइबर ऑप्टिक्स का एक ऑल्टरनेटिव है। इंटरनेट स्पीड की बात करें तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, डाउनलोड स्पीड और लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है डिले, जो तब होता है जब आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है। लो लेटेंसी का मतलब होता है डिले बहुत कम हो जाता है, जिससे आपको फास्टर रिस्पॉन्स मिलता है। अब स्टारलिंक काम कैसे करता है? स्टारलिंक एक तरह का सैटेलाइट इंटरनेट है जो आसमान में छोटी छोटी सैटेलाइट का एक बड़ा नेटवर्क बनाकर काम करता है। अब तक 4000 से ज्यादा सैटेलाइट भेजी जा चुकी हैं। ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और सीधा यूजर्स के स्टारलिंक डिश से सिग्नल लेने और देने का काम करती है। ये पुराने इंटरनेट सैटेलाइट से काफी तेज और बेहतर काम करती है, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट LEO पर है, जो सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर है। इसकी स्पीड 50 Mbps से 1 Gbps तक जा सकती है और लेटेंसी सिर्फ 20 to 40 मिलीसेकंड तक होती है। ट्रेडिशनल इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स, टेलीफोन लाइंस और मोबाइल टावर्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या वीडियो स्ट्रीम करते हैं, डेटा अंडरग्राउंड केबल्स या सेल टावर्स के थ्रू एक डेटा सेंटर से आपके डिवाइस तक आता है। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सबसे फास्ट होता है। इसकी स्पीड 100 Mbps से 10 Gbps तक हो सकती है, जबकि लेटेंसी सिर्फ 5 to 20 मिलीसेकंड होती है। लेकिन अगर आप किसी रिमोट या रूरल एरिया में हैं जहां केबल्स नहीं बिछी हैं, तो स्पीड स्लो हो सकती है या सर्विस अवेलेबल नहीं होती। और यहीं आता है स्टारलिंक, जिसे इस पूरे तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट रिसीव करता है और आपका रिसीवर डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। स्पीड और प्राइस कितना होगा? स्टारलिंक यूजर्स को 50 Mbps से 250 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देखने को मिल सकती है और प्रीमियम या बिजनेस प्लान्स में ये स्पीड 1 Gbps तक अपग्रेड हो सकती है। लेकिन इसका प्राइस ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड से महंगा है। इक्विपमेंट कॉस्ट $599, जो लगभग 50,000 के आसपास है। मंथली सब्सक्रिप्शन $110 to $120, यानी 9,000 से 10,000 के आसपास। इंडिया में स्टारलिंक अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल्स अभी पेंडिंग है। जैसे ही ट्राई और डॉट से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इंडिया के रिमोट और रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट सबको मिल सकता है। इलॉन मस्क भी कह चुके हैं कि इंडिया उनकी प्रायोरिटी मार्केट में से एक है। आने वाले टाइम में स्पेसएक्स और सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, जिससे स्पीड और रिलायबिलिटी और इम्प्रूव होगी। फ्यूचर में स्टारलिंक ग्लोबल कवरेज के साथ प्लेन्स, ट्रेन्स और स्मार्टफोन्स तक पहुंच सकता है। लेकिन स्टारलिंक सबके लिए नहीं है। स्टारलिंक पुराने सैटेलाइट इंटरनेट से तो बेहतर है, मगर ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड और फाइबर इंटरनेट से महंगा है। इसका मंथली कॉस्ट भी हाई है और सेटअप भी सस्ता नहीं है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिमोट एरिया और रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इसके अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर बहुत बारिश या स्नोफॉल हो तो स्टारलिंक का सिग्नल वीक हो सकता है। लेकिन एक जगह जहां स्टारलिंक ने प्रूव कर दिया कि वो कितना पावरफुल हो सकता है, यूक्रेन। जब रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हुए, तब स्टारलिंक ने इंटरनेट एक्सेस वहां रिस्टोर कर दिया। यूक्रेन के मिलिट्री और गवर्नमेंट के लोग स्टारलिंक का यूज करके वर्ल्ड से कनेक्टेड रहे। ये एक एग्जाम्पल है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में स्टारलिंक एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये था स्टारलिंक का एक कंप्लीट ओवरव्यू। क्या आप स्टारलिंक यूज करना चाहेंगे? अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो कमेंट में जरूर बताएं।